काश प्यार में ऐसा होता कि आवाज लगाए और वो सामने हो। काश कोई ऐसा सल्यूशन, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा ढंग, कोई ऐसा वे हो जाए कि रिश्ता तुरंत ठीक हो जाए, संबंध तुरंत ठीक हो जाए, प्यार तुरंत बात करने लग जाए, जो अनबन है वो तुरंत खत्म हो जाए, जो दिलों की दूरियां हैं वो पास आ जाए, और जिनको सर्वस्व माना है वो हमें समझने की कोशिश करें। अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिखिए इस प्रकार से, बस उन्हें आना ही पड़ेगा। हठ योग के अंतर्गत बात कर रहा हूं, दैनिक पूरा विश्लेषण। आज मैं कह रहा हूं कि अपने शरीर के इस अंग में उनका नाम लिख लीजिए, फिर देखिए उन्हें भाग के आना पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी, रिश्ता सुधारने की कोशिश उनको करनी पड़ेगी। अब ये इनिशिएटिव आप नहीं, उधर से आएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि एक ही पक्ष कुछ कर रहा होता है, इस बार सामने वाला पक्ष करेगा। ददाति प्रतुगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। जो भी तुम इस बार उपाय कर रहे हो उसका सीधा प्रतिफल मिलने वाला है, इसमें कदाचित संदेह नहीं। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। तुम इच्छाएं करो अपनी, तुम बताओ तो सही कि हमें ये चाहिए। आज के उपाय से वो सब कुछ संभव हो सकता है जो तुम चाहते हो। और चाहते मतलब तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा पार्टनरशिप, तुम्हारा वैवाहिक जीवन, दाम्पतिक जीवन, तुम्हारा अपना निजी परिवार, जिसके लिए इंसान जीता मरता है। तुम्हारे घर से बड़ी कोई चीज है क्या? तुम पूरा दिन काम धाम करो और पूरे दिन खूब परिश्रम करो, शाम को कोई प्रेम से बोलने वाला आपके साथ नहीं है, आपके साथ कोई बातचीत करने वाला नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है, ऐसे कैसे चलता है साहब? प्रेम तो देने की चीज है ना। घमंड में हम कोना पकड़ के बैठेंगे तब तो कभी प्यार नहीं मिलता। प्यार देने की चीज है। प्यार हमेशा बड़े सिखाते हैं, बड़े छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो कुछ उनके लिए लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ वो कनेक्शन बनाए रखना है ना। इसलिए परिवार में चीजों को बांधने वाला चाहिए। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, अगर परिवार बांधे रखना है, कि वो शंकर बने, वो शिव बने, वो विष पिए और सबको अमृत बांटे, तभी जीवन चल सकता है। हर व्यक्ति अभिमानी, घमंडी और कूटनीतिज्ञ हो जाए तो परिवार नहीं, युद्ध चलता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो भी आज सब चीजें ठीक की जा सकती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको बनाया जा सकता है, इसे सुव्यवस्थित किया जा सकता है, इसे भी ठीक किया जा सकता है। आपके प्यार को, आपके पार्टनर को, आपके लव को, आपकी प्रेमिका को, आपके प्रेमी को, आपके पति को, आपकी पत्नी को खींच के लाया जा सकता है। करना क्या है? सिर्फ ये लिखना है। देखो, अंग प्रत्यंग का अपना अलग प्रभाव है। दंताकृदष्टि पदुपांगराक्षी रोमम शरीरम मदरस्य श्यामः उच्चस्कपाटम यशवुश्च नाभि राजस्य कन्या। साहब, ये हर एक अंग का अपना प्रभाव है। यहां तक कि जब लोग पूजा पाठ में बैठते हैं तो हर अंग प्रत्यंग को विशुद्ध कर लेते हैं। आज अंक ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र और इसमें कुछ और महान ग्रंथों को सम्मिलित कर आज का उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। आपके इस अंग में पार्टनर का नाम लिखना है। उसके बाद तुम जो चाहोगे वही होगा। इसके बाद तुम जिस प्रकार से चाहोगे वैसा होगा। करके देखिए। उपाय बताएं उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस हालत में आपके पास आई थी, मेरी तो जिंदगी ही रुक गई थी। तो आपके पास आने के बाद आपने जो जो मेरे को करने को बोला है गुरुजी, उससे मेरी नेगेटिविटी, डर, भ्रम, हेल्थ सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, और मेरी दिनचर्या और रात को सोना वो भी सारा कुछ ठीक हो जा रहा है। गुरुजी, इन सारी चीज़ों के लिए तो मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आई थी वो तो
मेरे को पूरा विश्वास हो चुका है कि वो भी ठीक हो ही जाएगी। इन सारी चीज़ों की भी मेरे को जरूरत थी, ये तो मेरे को पता भी नहीं था, और आपकी कृपा से ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हो चुकी है। हमने ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है और मेरे चेहरे पे हंसी वापस आ गई है। इन सारी चीज़ों के लिए आपका मेरे तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम है आपको और धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और सब कुछ ठीक करे। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक काला पेन चाहिए और थोड़ा सा कच्चा दूध चाहिए, और यदि संभव हो सके तो बरगद का मतलब हल्का वाला पत्ता, बरगद पीपल कोई भी चलेगा वैसे, हल्का वाला पत्ता या कच्चा दूध, दोनों में से कोई भी चीज चलेगी। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि हल्दी को बरगद के पत्ते में खूब अच्छे से पीस कर थोड़ा कच्चा दूध डाल करके लेप बनाना है। बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता नहीं है, कोई बात नहीं, आप हल्दी का ही लेप बना सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। पेन से काला जो पेन आपने लिया है उसमें अगर आप स्त्री हैं तो अपना दाहिना अंग पहले प्रयोग करिएगा, अगर पुरुष हैं तो पहले बायां अंग अपना प्रयोग करिएगा। अपने घुटने पर उनका पूरा नाम लिखना है और दूसरे वाले घुटने पर अपना नाम लिखना है। आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब दोनों के ऊपर नाम लिखने के बाद वो लेप थोड़ी देर लगा करके छोड़ देना है। अब बहुत ध्यान रहे कि ये जो बचा हुआ लेप है, मतलब जब आप लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाने के बाद गिर रहा होगा, कोशिश करिए वो बचे हुए जो लेप पहले आपके पात्र में बचा था और जो आप अपने घुटने से हटाएंगे उसको एक ही साथ करके रख लीजिए और इसे 5 दिन तक लगातार स्नान में प्रयोग करिएगा। जैसा कहा है उसको वैसा ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। ये बहुत कारगर, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। इसे पूरे मन के साथ किया जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। ये किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। प्रयत्न करें कि रात्रि में करें, सूर्यास्त के बाद करें तो ज्यादा फल देता है, दिन में भी करें तो कोई नुकसान की बात नहीं है। खूब ध्यान रखिए, खूब अच्छे से रहिए, घर पे ही रहिए, अनावश्यक बाहर बिल्कुल मत जाइए और प्रयत्न कीजिए खुद को सुरक्षित रखने की। ओम नमः शिवाय।